आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी भैया बहनों का स्वागत, अभिनंदन। पिछली कक्षा में हमने सर्वनाम शुरू किए थे और परिभाषा और वेद के बारे में हमने जान लिया था कि इसके कितने वेद होते हैं। 6 वेद होते हैं, उनके नाम हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद हमने उसके वेदों का विस्तार से जो शुरू किया था और अब हम आज उसको पूरा करेंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में मैंने आपको बताया था कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 वेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो आज हम उन्हीं के बारे में आगे पढ़ेंगे, तो मेरे साथ साथ आप लिखते चलिए। पुरुषवाचक, पहला देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम ये हम पढ़ेंगे। इसकी परिभाषा हमने पढ़ ली, इसका जो वेद है पहला वो हम आज पढ़ेंगे। देखिए उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम क्या है? उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम। अब हम किसे कहेंगे? वैसे तो मैं बता ही चुकी हूँ कि वक्ता अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वो क्या किसमें आते हैं? वो उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम में आते हैं। तो लिखिए इसकी परिभाषा, इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे? जिन सर्वनाम शब्दों से वक्ता का बोध होता है। वक्ता यानी कहने वाला, क्वेश्चन में लिख लीजिए कहने वाला का बोध होता है, उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उत्तम पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये इसकी परिभाषा। अब इसके उदाहरण क्या है? जैसे उदाहरण समझिए, जैसे मैं, हम, यही इसके उदाहरण है। क्योंकि मैं बोल रही हूँ, मैं वक्ता हूँ, तो मैं अपने लिए अपने नाम के स्थान पर यही कहूँगी ना कि मैंने वो काम किया, मैंने ये किया, या फिर कहूँगी हमने। अगर बहुवचन में मैं प्रयोग करती हूँ तो मैं के स्थान पर हम बोलूँगी मैं। तो मैं और हम, इनका वाक्य में प्रयोग किस तरह से करते हैं? इसके उदाहरण लिख लीजिए। उदाहरण ये तो है से मैं और हम, ये मुख्य रूप से उत्तम पुरुषवाचक। अगर वाक्य में लिखना है तो मैं विद्यालय जाती हूँ, ऐसे लिख सकते हैं। या मैं प्रतिदिन विद्यालय जाती हूँ, ये भी लिख सकते हैं। मैं प्रतिदिन लिखवा, प्रतिदिन विद्यालय जाती हूँ, ये इसका उदाहरण है। इसी प्रकार हम कल बाजार गए थे, होगा इनके दोनों उदाहरण। ऐसे वाक्य में प्रयोग भी हम कर सकते हैं। अब इस पूरे वाक्य, ये पूरा वाक्य का उदाहरण है। अगर हम कहते हैं कि ये सर्वनाम का उदाहरण है तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ये सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, ये तो पूरा वाक्य है। तो फिर सर्वनाम क्या है इसमें? मैं और हम। सर्वनाम शब्द सिर्फ 2 ही हैं, मैं और हम। तो हम इनका वाक्य में प्रयोग इस प्रकार कर सकते हैं। और उदाहरण लिखना है तो जैसे सिर्फ मैं और हम लिखेंगे तो उत्तम पुरुषवाचक का उदाहरण हो जाएगा। अब दूसरा लिखिए इसका मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम।
मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहेंगे? जिन सर्वनाम शब्दों से श्रोता का बोध होता है। किसका? श्रोता। श्रोता किसको कहते हैं? सुनने वाला। तो लिखिए सुनने वाला। श्रोता का बोध होता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे समझ में परिभाषा एक बार देखिए। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से श्रोता अर्थात सुनने वाला का बोध होता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी मैं वक्ता हूँ और इस वक्त आप सुन रहे हैं, तो आप क्या हो गए? श्रोता। तो आपके लिए मैं किन शब्दों का प्रयोग करूँगी? क्योंकि प्रयोग हर हाल में वक्ता ही करता है। तो इसके उदाहरण जैसे तू, तुम, आप। अब इनसे और भी शब्द बन जाते जैसे तुमसे, तुम्हारे, तुम्हें, तुमने, आपने। यह भी इसी का विस्तार होता है, पर मुख्य क्या होते हैं? तू, तुम और आप। और इनका वाक्य में प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे तुम कब आए? प्रश्न भी है लेकिन इसमें ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार आप क्या काम करते हो? तो इसमें आप प्रश्नवाचक है, प्रश्न चिन्ह भी लगेगा। आप इसमें क्या है? ये वाक्य में प्रयोग हो गया है। इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग भी कर सकते हैं इस प्रकार से। ये तब करना है जब हमसे पूछा जाए। लेकिन अगर हमारी परीक्षा में प्रश्न आता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, तो हम परिभाषा लिखेंगे, उसके भेदों के नाम लिखेंगे। या फिर हमसे ऐसे पूछा जाए कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उसके उदाहरण बताइए, तो फिर हम मैं और परिभाषा में हम लिखेंगे। मध्यम पुरुष के बारे में पूछा जाए तो परिभाषा और उनके उदाहरण लिखना है। ये कब लिखना है? जब आपसे वाक्य में प्रयोग करने के लिए कहा जाए। अब इसका तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ये लिख लीजिए आप। लिखने का कार्य मेरे साथ साथ ही कीजिए। उसके बाद जब मैं समझाती हूँ तो आपको सुनना है और समझना है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता श्रोता से किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता श्रोता से किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है। इसको दूसरी तरह से लिख सकते हैं कि जिन सर्वनाम शब्दों से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों से अन्य पुरुष का बोध होता है।
उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई कि दो तरह से हम लिख सकते हैं कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता श्रोता से किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है। यानी मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैं किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में आपसे चर्चा कर रही हूँ और उस व्यक्ति का नाम न लेकर मैं उसके लिए वह, उसे, उन्हें इस तरह का प्रयोग करती हूँ, तो वो क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष। तो मैंने उसका नाम नहीं लेकर के आपसे कहा, प्रयोग मैंने ही किया, आपसे किया और किसी थर्ड पर्सन के लिए किया, तीसरे व्यक्ति के लिए। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये परिभाषा या लगा लो, या फिर इस तरह से भी हम उसको लिख सकते हैं कि जिन सर्वनाम शब्दों से अन्य पुरुष का बोध होता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा दोनों तरह से ही लिखी जा सकती है। इसके उदाहरण देखिए, जैसे वह, उसे, उन्हें, वे आदि। इसमें वक्ता और श्रोता दोनों होते हैं आमने सामने, लेकिन जो तीसरा व्यक्ति होता है वो उनके बीच में नहीं होता, या तो वो दूर होता है या कहीं अन्य स्थान पर होता है। लेकिन जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो कहने वाला तो वक्ता होता है, सुनने वाला श्रोता होता है, और वो दोनों जिसके बारे में बात कर रहे हैं वह तीसरा व्यक्ति थर्ड पर्सन होता है। तो उसके लिए वे जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे वह सब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण बन जाएंगे। तो ये हमने पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए। इसके बाद दूसरा जिसका उदाहरण है, पहले के 3 भेद होते हैं और दूसरे के कोई भेद नहीं होते। तो अब हम दूसरा वाला पढ़ेंगे। ये मैं हटा देती हूँ। दूसरा है निश्चय वाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा लिखिए। जिन सर्वनाम शब्दों से निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध होता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखिए इसके, जैसे यह और वह। इसके 2 ही उदाहरण होते हैं, यह और वह। अब इनका वाक्य में प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, तो इनका वाक्य में प्रयोग बता देते हैं। इसके उदाहरण लिखो कि वाक्य में प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे। यह एक आम है, ये वाक्य में इसका प्रयोग हो गया। तो यह इसमें क्या है? सर्वनाम है। वह
मेरी पुस्तक है। तो ये किसका उदाहरण हो गया? सर्वनाम का। ये तो वाक्य का उदाहरण है पूरा। तो अगर हम ये हटा देते हैं तो ये उदाहरण किसका है? ये वाक्य का उदाहरण है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं सर्वनाम। तो यह और वह ये सर्वनाम के उदाहरण है। और हमसे सर्वनाम का वाक्य में प्रयोग करने के लिए कहा जाए तो हम इस प्रकार से करेंगे। तो ये हमने 2 सर्वनाम आज पढ़ लिए हैं। शेष हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। जो शेष 4 बच्चे हैं उनको हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आपको इन्हें अच्छी तरह से लिखना है अपनी कॉपी में, साफ सुथरे, काटा पीटी नहीं करनी। अधिकतर मैं देखती हूँ भैया बहन बहुत काटा पीटी करते हैं और वो दिखाई नहीं देता साफ, अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आप बड़ी कक्षा में हो तो आपको बहुत अच्छे से लिखना है, जमा जमा के लिखना है और इन्हें याद भी करना है। धन्यवाद।